Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एक हमारे पेशेंट के बारे में, उनका जो केस था उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और उनकी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पेशेंट हैं हमारे बेसिकली ये भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। इन्होंने हमसे काफ़ी टाइम पहले ऑनलाइन कंसल्ट किया था और इनको माइल्ड वेरिकोसील भी था और उसकी वजह से इनको एज़ोस्पर्मिया की शिकायत थी। पिछले कई सालों से ये परेशान थे और इनके यहाँ कई सारी इन्होंने मेडिसिन्स भी बेसिकली इन्होंने खाई हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी इन्होंने लिया था लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट इनको नहीं हुआ था। इन्होंने जब सबसे पहले हमसे ऑनलाइन कंसल्ट किया था तो हमने इनकी हिस्ट्री लेने के बाद 1 महीने के लिए कुछ मेडिसिन हमने इनको एडवाइस की थी कि इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली हमने बनाया था और उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ मेडिसिन इनको 1 महीने के लिए एडवाइस की थी और इनको ये बताया था कि 1 महीने ये मेडिसिन खाने के बाद आप हमसे दोबारा से कंसल्ट करिए और 3 महीने के बाद हम आपका सीमेन एनालिसिस कराएंगे। क्योंकि आम तौर पे जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, अगर वो सही से ट्रीटमेंट लेते हैं, बीच में गैप नहीं करते, तो हम उनको 3 महीने के बाद सीमेन एनालिसिस एडवाइस करते हैं, प्रॉपर वे में अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो। होता क्या है बेसिकली, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि जिन लोगों में स्पर्म काउंट 0 होता है, जिन लोगों में स्पर्म काउंट निल होता है, तो इट मीन कि उनका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टॉप हो चुका, वो हो ही नहीं रहा। तो इसमें असल चीज़ जो होती है देखने वाली वो ये होती है कि इनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो दोबारा से उनका रीस्टार्ट होना है, दोबारा से स्पर्म उनके बनने लगें, ऐसी मेडिसिन उनको एडवाइस की जाती हैं पहले। तो बेसिकली हमने उनको 1 महीने के लिए ऐसी मेडिसिन एडवाइस की थी कि उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो फिर से स्टार्ट हो जाए और स्पर्म उनके बनने लगें। अच्छा, टाइम टू टाइम उसमें मेडिसिन में चेंजेस करने होते हैं कि एक मकसद के लिए हमने 1 महीने के लिए दवाएं दी हैं, आप उनको यूज़ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे जो है मेडिसिन उसमें हम चेंजेस करेंगे क्योंकि आगे का मकसद फिर हमारा चेंज हो जाता है। फिर हमें ऐसी मेडिसिन एडवाइस करनी होती हैं जिससे उनके स्पर्म जो हैं वो तेज़ी के साथ बने, उनका प्रोडक्शन जो है अच्छे से हो। तो इन्होंने बेसिकली मेरा बताने का मकसद पहले ये है आप लोगों से कि इसमें 3 महीने का जो हम गैप लेते हैं, 3 महीने का जो टाइम लेते हैं वो इस वजह से लेते हैं कि आम तौर पे स्पर्मेटोजेनेसिस को रीस्टार्ट होने में, फिर से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू होने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। कुछ पेशेंट में 1.5 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल है वो कुछ लोगों के नज़दीक 41 डेज़ की होती है, कुछ लोगों के नज़दीक 45 डेज़ की होती है। तो 40 से 45 डेज़ तक का टाइम उनको चाहिए होता है स्पर्म बनने से लेकर के सीमन में आने तक का। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 40 डेज़ से 45 डेज़ का रिक्वायर्ड होता है और 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्ट होने में। तो टोटल ये जो टाइम पीरियड हो जाता है वो 3 मंथ्स का हो जाता है। तो इस वजह से आम तौर से हम अपने पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आपको 3 महीने के बाद सीमेन एनालिसिस कराना रहेगा। इन्होंने गलती जो सबसे बड़ी की थी, हमारा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो हमने इनको एडवाइस ये किया कि आप ये 3 महीने के बाद आप सीमेन एनालिसिस कराएंगे, हम आपका वो 3 महीने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो हम नोट करेंगे। इन्होंने ये समझा कि ये जो मेडिसिन हम इनको एडवाइस की हैं हमने, यही मेडिसिन इनको 3 महीने तक खानी है। तो ये बेचारे 3 महीने तक ये मेडिसिन खाते रहे। अच्छा, और 3 महीने तक जो इन्होंने ये मेडिसिन खाई है वो भी इन्होंने बहुत टाइम लेकर के खाई है। ये मान के चलिए इन्होंने 3 महीने की मेडिसिन 5 से 5.5 महीने के दरमियान खाई हैं। यानी इतने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल थे ये अपने ट्रीटमेंट को लेकर के। इन्होंने प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं लिया हमारा। ये कभी जब इनका दिल किया तब मेडिसिन ले ली, जब दिल किया नहीं ली। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल इलाज नहीं होता है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, जाहिर सी बात है ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। आप लोग इसको सीरियस क्यों नहीं लेते? जाहिर सी बात है आपकी इतनी एज हो चुकी है और आप इतना परेशान हैं और आप ये भी जानते हैं कई सारे आईवीएफ सेंटर से आप रिटर्न हो चुके हैं, जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, मॉडर्न पैथी में इसका कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है।
फिर अगर आपको कहीं से कोई रोशनी दिख रही है, कहीं से आपको कोई उम्मीद की किरण दिख रही है, तो फिर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। आप इस तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इतनी लापरवाही के साथ ले रहे हैं कि जो मेडिसिन हमने 1 महीने के लिए आपको एडवाइस की है, वो मेडिसिन आप 5-5 महीने तक ले रहे हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने की डोज ले रहे हैं। मतलब किस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ज़रा सोचिए। तो इन्होंने क्या किया कि 3 महीने तक ये मेडिसिन खाई, यानी कि 3 महीने की डोज खाई बेसिकली, 5 से 5.5 महीने के तक इन्होंने खाई दवाएं हमारी, और वो 3 महीने की दवाएं इन्होंने इस तरीके से खाई, इतना लंबा टाइम लिया। अच्छा, ये क्या करते थे गलती कि ये सेम मेडिसिन परचेस कर लेते थे और वो यूज़ कर लेते थे। 3 महीने के बाद इन्होंने सीमेन एनालिसिस कराया 11 ऑफ अक्टूबर को, यानी 11/10/2022 को इन्होंने 3 महीने की जब मेडिसिन कंप्लीट हो गई तो इन्होंने कराया, और उस वक्त इनको फिर से एजोस्पर्मिया आया। ये काफ़ी परेशान हो गए, जाहिर सी बात है, मेडिसिन कॉस्टली होती हैं ठीक ठाक, और इतना सारा इन्होंने ट्रीटमेंट लिया अपने अकॉर्डिंग, तो ये सही ले रहे थे क्योंकि इनको तो आइडिया नहीं था कि इसमें चेंजेस होने हैं। फिर इन्होंने हमसे दोबारा से कंसल्ट किया कि सर हमने आपकी 3 महीने मेडिसिन खा ली हैं और उसके बावजूद भी एजोस्पर्मिया आया है। तब हमने इनके प्रिस्क्रिप्शन जब देखा तो हमने इनको बताया कि आपने बहुत मेजर गलतियां की हुई हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमने इनको 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था। 1 महीने ट्रीटमेंट इनको देने के बाद हमने फिर से इनको रिकमेंड किया था कि आप फिर से सीमेन एनालिसिस कराइए, और इन्होंने 1 महीने की मेडिसिन खाने के बाद फिर से जो सीमेन एनालिसिस कराया है वो कराया है इन्होंने 29 ऑफ नवंबर को, यानी 29/11/2022 को इन्होंने जो सीमेन एनालिसिस कराया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनको खुशखबरी मिल गई है और स्पर्म काउंट उनके आ गए हैं। अभी इनके स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी कम हैं, लेकिन एजोस्पर्मिया से ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है ट्रीटमेंट में। एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्पर्म आपके कुछ भी आ जाएं, कुछ भी स्पर्म अगर आपके आ गए तो उनको फिर बढ़ाना बहुत आसान होता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टार्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की जब दोबारा से हमने मेडिसिन इनको एडवाइस की हैं, उसको करने के बाद इनका जो स्पर्म काउंट आया है वो 3.3 मिलियन पर ml आ चुका है। तो अच्छा, इनका जो ये 3.3 मिलियन पर ml जो स्पर्म आए हैं, इसकी मोटेलिटी बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी है, मॉर्फोलॉजी अच्छी है, किसी तरह का कोई उसमें इशू नहीं है। तो अब अगर ये पेशेंट हमारे 2 महीने और हमारा ट्रीटमेंट ले लेंगे, 2 महीने की दवाएं और खा लेंगे, तो इंशाल्लाह इनका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो काफ़ी सालों से परेशान हैं और भटक रहे थे इधर उधर, ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल रहा था प्रॉपर वे में और परेशान थे, तो इंशाल्लाह ये परेशानी इनकी विदिन 2 मंथ्स रिजॉल्व हो जाएगी, और ये प्रॉपर वे में अगर ट्रीटमेंट हमारा कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इनके यहाँ बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो आप लोगों से आज की इस वीडियो के ज़रिए हमारा मैसेज यही रहेगा, मैसेज आप लोगों को यही देना है कि प्लीज़ आपको अगर इस तरह की समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह की डिजीज़ में मुब्तला हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ सबसे पहले आप अपने लिए फ़िक्रमंद हो जाइए, आप अपने लिए ज़रा सोचिए आप कर क्या रहे हैं। कल एक पेशेंट से हमारी बात हुई थी, बेसिकली वो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये बताया, उनको पता चला कि उनको एजोस्पर्मिया है। अच्छा, उनकी हिस्ट्री लेने के बाद हमको ये भी शक हो रहा था कि उनको एपिडिडाइमल सिस्ट भी है, तो हमने उनको यूएसजी स्क्रूटम एडवाइस किया हुआ है। उनकी हिस्ट्री से हमको इतनी हैरत हुई, उन्होंने ये बताया कि हम मॉडर्न पैथी में गए और उन्होंने ऑपरेशन हमारा सजेस्ट कर दिया। अच्छा, उनको पता चला कि उनको एजोस्पर्मिया है, तो उनके लफ्ज़ ये थे कि हमने कान में रुई डाल ली और हम वहाँ से चले आए। अब ये सोचिए कि ऐसे लोग हैं कि उनको फ़िक्र ही नहीं है अपनी लाइफ की। अब अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, आप कान में रुई डाल के बैठ जाओगे तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे तो सही नहीं होने वाला। अगर आपको कोई मर्ज़ है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा ना, तभी सही होंगे आप। कान में रुई डालने से तो आप सही नहीं रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, ये परेशानियाँ तो और आपकी बढ़ती ही चली जाएँगी। तो ऐसे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से यही मेरी जो है दरख्वास्त है आप लोगों से कि बराए करम अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। आपके लिए एक उम्मीद की किरण है, आपके लिए एक समझ लीजिए कि ये रोशनी है जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आपको मिलती है, कि आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ट्रीटमेंट हासिल करके ऐसी परेशानियों से निजात पा रहे हैं कि जिनका आज तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप समझ लीजिए कि मॉडर्न पैथी में ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि आपके स्पर्म काउंट को इन्हांस किया जा सके, और आपका अगर एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है तो उसको नॉर्मल किया जा सके। ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है,
और फिर वो ट्रीटमेंट आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिल रहा है, और इतना इजीली मिल रहा है कि आप दुनिया में कहीं भी हों, आप आसानी से ऑनलाइन कंसल्ट करके और उसको जो है आप उस ट्रीटमेंट को अवेल कर सकते हैं। तो क्यों आप घबरा रहे हैं? आप इसको अवेल तो करिए, ट्रीटमेंट आप एक मतलब स्टार्ट तो करिए। हमारे कितने पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जिनको उनको सक्सेस मिल चुकी है बहुत ही कम पीरियड में, हम गिना नहीं सकते। और अब जाहिर बात हम रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं करते हैं, और हमें रिकॉर्ड शो करने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप अपने से प्यार करते हैं, आपको अपनी फ़िक्र है, तो आप एक मरतबा कंसल्ट ज़रूर करिए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। बाकी आपको अगर अपनी खुद की फ़िक्र नहीं है तो अल्लाह भी ऐसे लोगों की फ़िक्र नहीं करता। आप लोगों को अल्लामा इकबाल का शेर तो याद ही होगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। कि अगर आपको खुद को अपनी की फ़िक्र नहीं है तो फिर उसमें अल्लाह भी इंटरेस्ट नहीं लेता। तो हम तो एक नॉर्मल इंसान ही हैं, तो हम आपकी क्या फ़िक्र करेंगे। तो बताने का मकसद ये था कि आप लोग अगर इस तरह की परेशानी है तो एक मरतबा कंसल्ट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पेशेंट थे हमारे, इनका नाम हम नहीं बता सकते आपको क्योंकि प्राइवेसी होती है सबकी अपनी अपनी, वो शो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इनकी डिटेल हैं वो हमने आपको बता दी हैं कि इन्होंने ट्रीटमेंट जो लिया था वो सही नहीं लिया था। उसके बावजूद इन्होंने 3 महीने सेम मेडिसिन खाई थी, वो 5 महीने तक खाई थी, प्रॉपर वे में इन्होंने डोजेस भी नहीं ली। और उसके बाद इन्होंने 11/10/2022 को कराई थी सीमेन एनालिसिस, जिसमें इनको एज़ोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट इनको और एडवाइस किया था। वो लेने के बाद इन्होंने 29/11/2022 को सीमेन एनालिसिस कराया, जिसमें 3.3 मिलियन पर ml इनके स्पर्म आ चुके हैं। मोर्टेलिटी सही है, प्रोग्रेस सही है, मॉर्फोलॉजी भी सही है, किसी तरह के पस सेल्स और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी उसमें नहीं मिल रहा है। तो अगर ये इस तरह के पेशेंट 2 महीने और ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो इनका स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो आप लोगों से मेरी यही रिकमेंडेशन है इस डिजीज़ के बारे में। और हाँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनको माइल्ड वेरिकोसील भी है। वेरिकोसील के हो रहते हुए भी इनका स्पर्म काउंट बढ़ रहा है। तो अगर आपको वेरिकोसील है, परेशान है, तो एक मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ट्राई करिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ रुजू करिए। इंशाल्लाह यहाँ से आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिलेगा। बाकी अगर आपके यहाँ ऐसे फिजिशियन नहीं हैं, ऐसे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप लोग जानते ही हैं हमारे बारे में कि हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, इसी नंबर पे आप हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, उसको बुक कर सकते हैं, और उस स्लॉट में हमारी आपसे गुफ्तगू होती है फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर, और आपसे हिस्ट्री लेने के बाद आपके लिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, जो मेडिसिन होती हैं वो आपको एडवाइस कर दी जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो एक मरतबा कंसल्ट ज़रूर करिए, हमसे डिस्कस ज़रूर करिए, या फिर आप हमारे सेंटर, ये हमारा जो सेंटर है सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। बाराबंकी जो है ये लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसी के पास में है ये। तो आप यहाँ पर विज़िट करके भी आप हमसे मिल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।